students, I am Chandni Thakur. Welcome to Molud classes. Today I will discuss about how do organism reproduce. ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने समान अपनी संतान को कैसे जन्म देते हैं. ऑलराइट, तो ये आपका चैप्टर 8 है, क्लास 10 साइंस CBSE. ओके, देन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं जो आपका चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. एंड फिर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 है, मैं इसको भी डिस्कस कर चुकी हूँ. ओके, देन मैंने लास्ट लेक्चर बताया कि हाउ टू ऑर्गन रिप्रोड्यूस, तो उसमें फर्स्ट डेफिनेशन थी रिप्रोडक्शन. राइट, तो मैंने इसको आपको बताया था रिप्रोडक्शन. ठीक है, देन मैंने इसके सारे आपको डायग्राम वगैरह दिखाए थे. ठीक है ना, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सेकंड डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको. ठीक है, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इन सबका ना आपको बताया था. ठीक है, तो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपको लास्ट लेक्चर में ही बता चुकी हूँ. ठीक है ना, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है ना, आपकी 10th क्लास की NCERT में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दे रखा है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर ही बताया हुआ है. और आज के लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. ऑलराइट गाइस, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या होता है कि आपका एग है, स्पर्म है. स्पर्म आपका मेल गैमेट होता है एंड एग फीमेल गैमेट, दोनों फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं. देन जाइगोट में डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक बेबी चाइल्ड, ठीक है, टीनेजर्स एंड एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग बनता है. ठीक है ना, तो मैंने ये सब आपको बताया हुआ, ये सब इस लेक्चर में आपको बताऊंगी. ठीक है ना, कैसे फर्टिलाइज होता है, कैसे क्या होता है. ठीक है ना, देन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, इन सबको आज हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. जो ह्यूमन होते हैं वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं. ओके, देन इट नीड्स सेक्सुअल मैच्योरेशन विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ जर्म सेल, एग इन द फीमेल. ठीक है, फीमेल में एग का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, एंड स्पर्म इन द मेल पार्टनर. और स्पर्म किस में होता है? मेल में होता है. दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी. ठीक है ना, जब ये पीरियड आ जाता है, जब वो फीमेल में एग का डेवलपमेंट होने लगता है एंड मेल में स्पर्म का डेवलपमेंट होने लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं. ठीक है ना, जब सेक्सुअल मैच्योरेशन का पीरियड आ जाता है ह्यूमन बीइंग में, तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्यूबर्टी बोलते हैं. ठीक है, तो आप डायग्राम में देखिए, ये है आपका ह्यूमन एग, ओवम जिसे हम बोलते हैं, और ये है आपका ह्यूमन स्पर्म या इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ. तो आप देख रहे हैं कि आपका एक एग है, उसके अंदर क्या है? आपको न्यूक्लियस दिख रहा है. ठीक है, उसमें साइटोप्लाज्म है. ठीक है ना, उसकी लेयर होती है, जोना पैलुसिडा होती है, कोर्ना रेडिएटा होती है. ठीक है ना, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होते हैं इसमें. ठीक है ना, देन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका एक स्पर्म है. तो स्पर्म में क्या देख रहे हैं आप लोग? पहले तो आप इसका हेड रीजन देख रहे हैं. ठीक है ना, ये आपका क्या है? हेड रीजन है. ठीक है ना, ये मिडिल पीस होता है इसका. ठीक है, नेक रीजन हम इसे बोल सकते हैं. एंड ये आपका है टेल रीजन. ठीक है ना, यहाँ पे क्या होती है? टेल होती है. तो हेड में आप देखेंगे एक्टोसोम होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे सेंट्रियोल होता है. ठीक है, 2 सेंट्रियोल आपको मिलेंगे, डिस्टल और एक प्रॉक्सिमल. ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है इसे. ओके, ये है आपका मिड पीस. ओके, डन. देन यहाँ देखिए आपका स्पर्म है और क्या है? ओवा है. ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइज कर रहे हैं. देखिए, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है ना, फ्यूजन हो रहा है एग का, स्पर्म फ्यूज कर रहा है उसको. तो देखिए यहाँ पे कई सारे स्पर्म आते हैं. ठीक है ना, नंबर ऑफ स्पर्म्स होते हैं, तो उसमें से ओनली एक स्पर्म, ठीक है ना, एग को फर्टिलाइज कर. तो आप देखिए इस स्पर्म ने ओनली एग को फर्टिलाइज किया है. ठीक है ना, एन क्या है? एन आपका फीमेल गैमेट का है और एन आपका मेल गैमेट का है. ठीक है, तो आप क्या बनाएगा? ये 2N बनाएगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसकी जोना पैलुसिडा, कोर्ना रेडिएटा, ये सारी लेयर है इसकी. ठीक है ना, ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस. तो आपका जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है या स्पर्म बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? टेस्टिस से बनते हैं. इसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? मेल. ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ठीक है ना, तो वो क्या है? टेस्टिस है. ठीक है ना, द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल मतलब स्पर्म, जो स्पर्म का
फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। तो टेस्टिस क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है ना। अब पेयर ऑफ टेस्टिस, और किसमें होती है, पेयर में होती है, ठीक है ना, एक जोड़े में होती है। आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम, और ये किसमें, इनसाइड किसके अंदर होती है, स्क्रोटम के अंदर होती हैं, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और ये बॉडी से बाहर होती है, मतलब हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे बाहर होती है। स्क्रोटम हैज अ रिलेटिवली लो टेम्परेचर, और इसको लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। क्यों, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए ये बाहर की साइड होता है, ठीक है ना। टेस्टिस स्क्रोटम में बाहर की साइड होती है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती, ठीक है। नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस, ठीक है ना। तो देखिए मैं आप लोग को डायग्राम दिखा रही हूँ, मेल में होता है, ठीक है ना, मेल पार्टनर में। तो देखिए ये है आपका स्क्रोटम, ठीक है ना। मैं पेन ले लूँ यहाँ पे, ऑलराइट। देखिए ये क्या है, देखिए ये है स्क्रोटम, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है स्क्रोटम है, ठीक है। देखिए स्क्रोटम है ये, ठीक है ना। और ये क्या है, टेस्टिस है, क्या है, टेस्टिस। देखिए बॉडी से बाहर है, किससे, बॉडी से ये बाहर है, ठीक है ना। यही क्या करती है, यही स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फिर आप लोग यहाँ देख लिए, ये आपका पेनिस, ठीक है ना। देन ये आपकी क्या है, टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस पेयर में होती है। देखिए पेयर में है आपकी टेस्टिस, ठीक है ना, पेयर में क्या है, टेस्टिस है। ओके डन, वेरी गुड। यहाँ देखिए आप लोग इस डायग्राम में भी देख लीजिए, आपको पेयर में टेस्टिस दिख रही है, ठीक है ना। एंड आपको फिर क्या दिख रहा है, यूरेथ्रा है इसमें, ठीक है ना। जो आपका ग्लास पेनिस है, ठीक है ना, पेनिस में क्या होगा, आपका यूरेथ्रा होगा, ठीक है। आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना, यहाँ से यूरिन आपका बाहर निकलता है, ओके। और ये क्या है, आपकी टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस में ग्लैंड होती हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, वो यूरेथ्रल ग्लैंड है आपकी, और आपकी देखिए एपिडाइमिस होती है यहाँ पे, ठीक है ना। सेमिनल वेसिकल होते हैं आपके ये, ठीक है, ओके ओके। अभी हम सबका यूज देखेंगे। देन देखिए यहाँ पे हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख रहे हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख रहे हैं। तो देखिए मेल का देखिए टेस्टिस है आपको, ठीक है, इस पे एपिडाइमिस सेल्स है, ठीक है। देन यूरेथ्रा है, पेनिस है आपका ये, ओके। देन ये बासा डिफरेंस है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके पास, ठीक है ना। देन देखिए बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है यहीं पे, ओके। देन ये फीमेल का है, फीमेल क्या होती है, ओवरी होती है, ठीक है। मेल मतलब जो फीमेल में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ओवरी होती है, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट डायग्राम देखिए यहाँ पे, देखिए ये है आपकी क्या है, टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऑलराइट। अब हम देखते हैं टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, और जो टेस्टिस होती है वो मेल सेक्स हार्मोन को भी रिलीज करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है ना। जो जो मेल पार्टनर है उसमें जो सेक्स हार्मोन है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। एंड इट्स फंक्शन इज टू, इसके फंक्शन क्या होते हैं, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस सीन इन बॉय एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के दौरान जब प्यूबर्टी उनमें आती है, वो मैच्योर होते हैं, तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, लाइक उनकी बियर्ड का आना, ठीक है ना। देन उनकी जो चेस्ट है वो थोड़ी ब्रॉड हो जाना, ठीक है ना, वॉइस का भारीपन होना, ये सब क्या है, ये चेंजेस होती हैं कब, प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है। और इनमें हार्मोन कौन रोल प्ले करता है, टेस्टोस्टेरोन, ऑलराइट। द स्पर्म along with secretion of prostate gland, मैंने कहा था कि आपके इसमें क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है एंड सेमिनल वेसिकल होते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ डायग्राम में, यहाँ पर देखिए ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना, ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिख रहा है, सेमिनल वेसिकल, तो इनका यूज देखिए। द स्पर्म along with secretion of prostate gland and seminal vesicle together constitute semen, ठीक है ना। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड हैं और सेमिनल वेसिकल है वो क्या रिलीज करती हैं, वो क्या रिलीज करती है, सीमेन को, ठीक है ना, सीमेन को रिलीज करती हैं। तो स्पर्म किसके साथ, स्पर्म और सीमेन दोनों ही एक साथ आते हैं, ठीक है ना, विच इज रिलीज एंड मेड टू एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के दौरान, ठीक है ना, कॉपुलेशन के दौरान फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में सीमेन और स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है। स्पर्म अलॉन्ग विद किसके साथ, सीमेन के साथ, ठीक है, रिलीज होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, किसके दौरान, कॉपुलेशन के दौरान, ठीक है,
ऑलराइट, ओके डन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कॉपुलेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन तो क्या है, द फीमेल जर्म सेल और एग आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ बनते हैं, ओवरी में बनते हैं। ठीक है ना, जो एग है, जो ओवा है, वो कहाँ बनता है, ओवरी में प्रोडक्शन होता है इनका। ठीक है ना, लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है ना, एब्डोमेन में दोनों साइड पे होती है। देखिए मैं आपको ओवरी दिखा रही हूँ, इसके में ये डायग्राम देखें। ठीक है ना, आप चलो ये डायग्राम देख लो। तो यहाँ पे देखिए आपका ओवरी वाला मतलब पूरा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट है। तो ये है आपकी ओवरी। ठीक है ना, ये क्या दिख रही है आपको, ओवरी दिख रही है। ठीक है ना, ओवरी है, ये आपका यूट्रस, गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है ना, आपका यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी ओवरी होती है। ये ही ओवम का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन करती है, एग का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए ये आपका यूट्रस है। ठीक है ना, ये क्या है आपका यूट्रस। ठीक है, ओके, ये आपका क्या यूट्रस है। देन ओवरी देखिए, यहाँ पे क्या है, ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब से अटैच्ड रहती है। कि यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपका सर्विक्स वाला पार्ट और ये वजाइना वाला पार्ट है। डन। देखिए यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब है आपकी, देखिए आपकी ओवरी है। ठीक है ना, ये देखिए ओवरी है, पेयर में होती है ओवरी। ओके, चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो द फीमेल जर्म सेल और एग आप प्रोड्यूस होती है इन द ओवरी। ओवरी में लोकेटेड होता है इन द बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के बोथ साइड, दोनों तरफ। When a girls inborn, जब गर्ल्स मतलब जो बेबी गर्ल जब पैदा होती है, जब बेबी गर्ल का जन्म होता है, द ओवरी ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमैच्योर एग्स। ठीक है ना, जब एक बेबी गर्ल का जन्म होता है तो तभी उसकी ओवरी में थाउजेंड्स, ठीक है ना, थाउजेंड्स कौन होते हैं, एग्स होते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ओवम होते हैं, बट वो कैसे होते हैं, इमैच्योर होते हैं, मतलब मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है ना, मेरी बात को सुनिए, जब एक बेबी गर्ल का जन्म होता है तो उसकी ओवरी में ऑलरेडी 1000 इमैच्योर एग होते हैं। जब उसमें प्यूबर्टी आती है, एट प्यूबर्टी के टाइम पर उसके जो एग होते हैं वो मैच्योर होते हैं। ठीक है ना, एवरी मंथ वहाँ से एग या ओवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वही लिखा है एट प्यूबर्टी के दौरान, मतलब प्यूबर्टी जब गर्ल्स में प्यूबर्टी आती है। ठीक है ना, 12, 13, 14 एज में, तो सम ऑफ दिस एग, कुछ एग स्टार्ट मैच्योरिंग। ठीक है, वो मैच्योर होते हैं। 1 एग इज प्रोड्यूस, और एक एग प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ। ठीक है ना, जो आपकी ओवरी है तो प्रत्येक ओवरी से, ठीक है ना, मतलब एक ओवरी से एक एग एवरी मंथ प्रोड्यूस होता है। एक ओवरी से एक एग, ठीक है ना, एवरी मंथ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय 1 ऑफ द ओवरी। ठीक है ना, एक ओवरी में से, मतलब एक 1 मंथ 1 ओवरी में से और 1 मंथ 1 ओवरी में से। ठीक है ना, ऐसे ओनली 1 एग ही प्रोड्यूस होता है 1 मंथ में। ओके, देखिए यहाँ पे ये आपकी ओवरी है। ठीक है, यहाँ देखिए ओवरी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, सारे डायग्राम आपको दिखा दिए मैंने। ऑलराइट, ओके डन। नेक्स्ट देखिए, द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द बॉम्ब थ्रू अ फैलोपियन ट्यूब। एग कैरी होता है ओवरी से, जो बॉम्ब में जाता है, बॉम्ब मतलब यूट्रस में जाता है, किसके थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, दीज 2 फैलोपियन ट्यूब यूनाइट into an elastic bag like structure known as uterus। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे आपको फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे देखिए इसमें आपको अच्छे से दिखेगा जो आपकी फैलोपियन ट्यूब दिख रही है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 1 सेकेंड मैं पेन ले लूँ। ओके, देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपका क्या निकला, ओवम निकला। ठीक है ना, यहाँ से क्या निकला, आपका ओवम निकला। तो ओवम क्या हुआ, एग या ओवम रिलीज हुआ। ठीक है, रिलीज कहाँ, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब से आपका फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। जब आपका स्पर्म आएगा, ठीक है ना, स्पर्म आया, सपोज दैट स्पर्म आया, तो वो कहाँ से फर्टिलाइज करेगा, यहीं पे फर्टिलाइज करता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज कर देगा, यहाँ फर्टिलाइज करेगा। तो यहाँ से अब क्या जायगोट बन गया, तो जायगोट फिर यहीं पे इम्प्लांट करता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका इम्प्लांट कर जाएगा कौन, जायगोट। ठीक है ना, फिर 9 मंथ के अंदर एक बेबी का मैच्योर, मतलब एक बेबी का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो वही लिखा है कि these 2 fallopian tube unite into an elastic bag like structure known as uterus। ठीक है ना, यूट्रस से वो कनेक्ट रहती हैं। the uterus open into a vagina। ठीक है, यूट्रस ओपन कहाँ होता है, वजाइना में होता है, थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए यूट्रस, जो आपका यूट्रस है, ठीक है ना, वो कहाँ ओपन हो रहा है, आपका वजाइना में, किसके थ्रू, सर्विक्स। देखिए ये सर्विक्स है आपका। ठीक है, दिस वन इज सर्विक्स। ओके, मैं पहन लेती हूँ, वेट। ओके, देखिए ये आपका क्या यूट्रस है।
ओके, ये यूट्रस है, सिर्फ गर्भाशय बोलते हैं, एंड ये सर्विक्स है। तो यूट्रस कनेक्ट होता है वजाइना में थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू। ओके, ऑलराइट, ओके, डन। फर्टिलाइजेशन अकर इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। और मैंने आपको क्या बोला अभी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको जस्ट अभी बोला कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना। आपकी फैलोपियन ट्यूब है तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। जब स्पर्म आएगा, आपका स्पर्म आया, सपोज दैट स्पर्म आया, तो यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, स्पर्म एंड ओवम दोनों ही फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूज करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे, ये तो मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्पर्म, मतलब कई सारे स्पर्म्स आते हैं, उनमें से ओनली एक ही स्पर्म, ठीक है ना, उनमें से ओनली एक ही स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज करता है, ठीक है ना। ऑलराइट, गुड, ठीक है। वो या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। यहाँ भी आप लोग देखिए, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्पर्म है, बट आपका एक ही, देखिए ये वाला, वेट, ओके, देखिए कई सारे स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है, कई सारे स्पर्म है ये, ठीक है। उसमें से आपका ये वाला जो स्पर्म है, दिस वन इज दिस वन, ये आपका स्पर्म अंदर फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। फिर आपके इस न्यूक्लियस, मतलब जो आपका एग है, इसे क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। ओके, चलिए देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आपका क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी है ये आपकी, यहाँ फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना। देन ये आपका यूट्रस है, ओवरी, ठीक है। देन आपका क्या है, सर्विक्स है, एंड आपका दिस वन इज वेजाइना। ओके, ऑलराइट, गुड, वेट, एक्चुअली थोड़ा पहन लेना था। देखिए फिर आप लोग यहाँ देखिए, मैं इसको थोड़ा रेज करूँ, हाँ, ओके, ऑलराइट। देखिए आप लोग काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे ये क्या आपका ओवरी है आपकी, ठीक है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना। ओके, देन आपका क्या है, यूट्रस है, ठीक है, वजाइना वाला पार्ट, और ये सर्विक्स वाला पार्ट है, ठीक है ना। डन, गुड। नेक्स्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, आपकी ओवरी है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स एंड वजाइना वाला पार्ट है। ओके, द फर्टिलाइज्ड एग ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट। जब एग फर्टिलाइज जाता है, जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, मतलब 2n बनाएगा, ठीक है ना। 2n गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। और ये कहाँ पे इम्प्लांट, इम्प्लांट मतलब होता है कि जो जाइगोट है तो वो आपके जो यूट्रस है, देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, तो यहाँ पे आपका इम्प्लांट कर जाएगा इस जगह, ठीक है ना। आपको यहाँ पे इम्प्लांट कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चिपक जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इम्प्लांट कर जाएगा इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग, और फिर डिवाइड करने लगता है। एक्चुअली यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नॉरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है ना। जो यूट्रस होता है वो रिचली सप्लाइड होता है ब्लड से, एंड नॉरिश करता है ग्रोइंग, जो वहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नॉरिशमेंट मतलब फूड, एनर्जी, जो कुछ भी उसको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, 2 सेल बने, 4 सेल बने, फिर आपका 8 सेल बनता है, फिर 16 सेल बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। फिर फीटस बनेगा 4 वीक का, फिर 10 वीक का बनेगा, फिर 16 वीक का एंड 20 वीक का, ठीक है। आपका फिर ये इसमें आपकी, ठीक है, तो फिर जो 20 वीक्स का आपका जो बेबी हो जाता है, देन पूरा मैच्योर हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, वो बाहर निकलेगा मदर के यूट्रस से, ठीक है ना। देन यहाँ पे आप लोग देखिए एम्ब्रियो है, ठीक है ना, 8 वीक का, फीटस 12 वीक का है आपका, ठीक है ना। 8 वीक के तक हम एम्ब्रियो बोलते हैं, फीटस फिर 12 वीक के बाद को बोलते हैं, ठीक है। फिर हम 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40 वीक, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग यहाँ भी देखिए, ठीक है ना, फर्टिलाइज एग 2 सेल, 4 सेल, ठीक है ना। देन आपका पूरा बेबी मैच्योर हो गया है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे आपका जो एम्ब्रियो है वो ग्रो कर गया, ठीक है ना। एक तो ये कंडीशन होती है आपकी, मतलब बेबी एग जो फर्टिलाइज कर गया है, ठीक है ना, एग फर्टिलाइज कर गया। अब एक यहीं पे एक कंडीशन ये होती है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं करता, ठीक है ना, जब एग फर्टिलाइज नहीं करेगा, मतलब वहाँ पे जो स्पर्म है वो फीमेल एग से फर्टिलाइज नहीं कर, तो फिर क्या होगा, तो इफ जाइगोट इज नॉट फॉर्म द इनर वॉल ऑफ यूट्रस ब्रेक विच कॉज ब्लीडिंग थ्रू वजाइना, दिस प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन। मतलब वहाँ पे जाइगोट नहीं बनता, जाइगोट नहीं बनने, इफ जाइगोट इज नॉट फॉर्म, यदि जाइगोट नहीं बनता,
जाइगोट नहीं बनने का मतलब क्या है कि वहां पे स्पर्म ने एग से फर्टिलाइज नहीं किया है, ठीक है ना। जब स्पर्म एग से फर्टिलाइज नहीं कर रहा है तो मतलब जाइगोट नहीं बनेगा। तो द इनर वॉल है यूट्रस की ब्रेक विच कॉज ब्लीडिंग। तो जो इनर वॉल, जो यूट्रस की जो बॉल थी, आपकी वाली यूट्रस की जो बॉल थी, ठीक है ना, ये देखिए आप लोग यूट्रस की जो बॉल है वो वहाँ से क्या होगा कि जो ये बॉल है ये वाली, ठीक है ना, वो क्या करेगी, इसमें जो ये यहाँ से ना ब्लीडिंग होगी, वेट, ठीक है ना। तो इनर वॉल यूट्रस ब्रेक, वो ब्रेक टूटेगी वहाँ से, विच कॉज ब्लीडिंग, वहाँ ब्लीडिंग होगी टू वजाइना, वजाइना के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इट अकर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 डेज। और ये 28 डेज के बाद रेगुलर हो जाती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका मेंस्ट्रुएशन का पूरा फ्लो चार्ट है, ठीक है ना। ये आपका जो 12th क्लास में आपका पूरा बहुत अच्छे से दे रखा है। एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आपका इसमें एग्जाम में भी आता है, बट आपका 10th क्लास में इतना आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आपके कुछ हार्मोन होते हैं, FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। ओव्यूलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये सब आपको अभी नहीं पूछेगा, आपको क्लास 12th में ये सब, तो मैं आपको वही डिस्कस करूँगी, ठीक है ना, यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। ओके, देखिए यहाँ पे भी आपका है, ठीक है, ऑलराइट। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई, जब एग स्पर्म से फर्टिलाइज कर जाता है तो वहाँ एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना। और एक मैंने आपको फीच ऐसा बताया था कि जब एग स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं करता है तो वहाँ पर जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग थी, ठीक है ना, वो ब्रेक डाउन करेगी, वहाँ से टूटेगी और वहाँ ब्लीडिंग होगी। उस ब्लीडिंग को हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और वो 28 डेज के बाद रेगुलर होती है, ठीक है, डन। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं उसी वाले फेज पे आ गए कि हाँ, जब एम्ब्रियो बन गया था, ठीक है ना, मैंने आपको एक स्टेप बताया, ठीक है ना, एक स्टेप था मेंस्ट्रुएशन का। तो अभी हम पहले वाले पॉइंट पे आ गए अपने कि जब एम्ब्रियो बन गया था, ठीक है ना, एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, एम्ब्रियो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है फ्रॉम द मदर्स ब्लड। किससे, मदर ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है ना, एक्चुअली मैं डायग्राम डालना इसमें भूल गई प्लेसेंटा का, बट वेरी रियली सॉरी। एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, तो प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर, मतलब जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी न्यूट्रिशन लेता है अपनी मदर से, ठीक है ना। तो मदर ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू वो न्यूट्रिशन लेता है। ओके, इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, उसे मिलती है टू पास फ्रॉम द मदर्स टू द एम्ब्रियो, ठीक है ना, मतलब मदर से एम्ब्रियो को ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये सब मिलता है। सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव थ्रू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। और जो वेस्ट बन रहा है उसकी बॉडी में, जो वेस्टेज है वो भी उस प्लेसेंटा के थ्रू बेबी से, मतलब एम्ब्रियो से मदर की बॉडी में चला जाता है, ठीक है ना। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, वहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से बेबी अब डेवलप हो रहा है। तो जब बेबी पूरा डेवलप हो जाता है, जब बेबी का जन्म होता है, बर्थ होता है, ठीक है, अप टू द बर्थ होता है ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेस्टेशन पीरियड, जब बेबी का जन्म होता है, बेबी का बर्थ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इन ह्यूमन इट इज अबाउट 9 मंथ्स। और ये कितने मंथ का होता है, 9 मंथ्स का या फिर 36 वीक्स का होता है। ऑलराइट, ओके। The sexual cycle menstruation in a woman continue up to the age of 45 to 50 years, ठीक है ना। मतलब जो menstruation होती है वो एक वुमेन में आपका 12 या 13 एज से लेकर 45 या 50 ईयर्स तक चलता है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएशन है, सेक्सुअल साइकिल आपकी जो है ये मेंस्ट्रुएशन, वो एक वुमेन में कंटिन्यू चलती रहती है, एवरी मंथ होती है, 28 डेज के बाद होती है। तो 12 एज से लेकर 13 एज से लेकर 45 टू 50 ईयर्स तक कंटिन्यू चलती रहती है। आफ्टर दैट द ओवरी डू नॉट रिलीज एग। उसके बाद जब 45 टू 50 ईयर, जब उसके बाद 45 से 50 ईयर तक आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहेगी, बट उसके बाद ओवरी एग को रिलीज नहीं करती, वहाँ पे आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है। दिस स्टेज इज कॉल्ड मीनोपॉज। तो हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। वर्ड याद रखना, मीनोपॉज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनोपॉज, जब आपकी ओवरी एग को रिलीज नहीं करती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज बोलते हैं। इट ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन, ठीक है ना। और ये मार्क होती है कि अब इसके बाद, मीनोपॉज के बाद एक फीमेल
कि मतलब एक फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, एक फीमेल एक बच्चे को बर्थ नहीं कर सकती, मतलब जन्म नहीं दे सकती है, ठीक है ना, ये होता है मेनोपॉज, ठीक है ना, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ अब नहीं चलेगी, ठीक है ना, एंड हो जाता है वहाँ पे। इट ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है ना, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ का ये एंड हो जाता है किसी भी वुमेन का मेनोपॉज के बाद। ऑलराइट गाइस, वेरी गुड, ओके ओके डन। द फीमेल सेक्स हार्मोन आर एस्ट्रोजन, ठीक है ना, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, बेबी का डेवलपमेंट वगैरह उसमें यही रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस किसके द्वारा होते हैं, ओवरी के द्वारा। ऑलराइट, ओके गुड। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम इस पर भी आपके बहुत अच्छे से आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, और इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टू अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्टिव के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो एक वुमेन टोटल वेलबींग होनी चाहिए, एक मतलब बिल्कुल वेलबींग मतलब बिल्कुल भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो एंड उसका बिहेवियर भी बिल्कुल वेलबींग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज़ द अवॉइडनेस ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ कॉन्ट्रासेप्शन है जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, मतलब कोई भी प्रेगनेंसी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता बेबी को जन्म देना, बेबी को कैरी करना, तो वहाँ कॉन्ट्रासेप्शन है कुछ, तो उससे प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। इट कैन बी अचीव्ड, जैसे मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आपके हैं, फिजिकल बैरियर है, सर्जिकल मेथड है, केमिकल मेथड है और आईयूसीडी है। तो फिजिकल बैरियर क्या होता है, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, मतलब वहाँ पे हम स्पर्म एंड एग का मतलब वहाँ फ्यूज ना होने दें, वहाँ प्रिवेंट हो जाए। यूज ऑफ कॉन्डम, कॉन्डम का यूज कर सकते हैं। डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स होते हैं, उनका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है ना, फिजिकल बैरियर है। सर्जिकल मेथड क्या है, ऑल्सो कॉल्ड स्टेलाइजेशन, वेट मैं रिस्क कर दूँ उसको, स्टेलाइजेशन इज वैसेक्टोमी, ठीक है ना, वैसेक्टोमी हम करा सकते हैं, ठीक है। दो होती है, एक वैसेक्टोमी होती है और एक ट्यूबेक्टोमी होती है। तो वैसेक्टोमी क्या होती है, द वासा डिफरेंस ऑफ मेल, जो मेल की वासा डिफरेंस होती है, ठीक है ना, जहाँ तक टेस्टिस स्पर्म को रिलीज करती है, टेस्टिस स्पर्म को रिलीज करती है। अब इस टेस्टिस ने स्पर्म को तो रिलीज कर दिया, बट अब स्पर्म पेनिस में जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ की जो वासा डिफरेंस होती है, तो उस वासा डिफरेंस को कट कर देते हैं, वहाँ से ब्लॉक कर देते हैं उसे, तो अब वहाँ से स्पर्म नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो वैसेक्टोमी द वासा डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक्ड हो जाती है टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, तो उससे स्पर्म का ट्रांसफर नहीं हो सकता, हम बोलते हैं वैसेक्टोमी, ठीक है, सर्जिकल मेथड है। अब फीमेल में भी होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में। तो द फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब थी, मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन हो रहा था, तो फैलोपियन ट्यूब क्या करती है कि जो ओवरी होती है, तो ओवरी से ओवम निकलेगा, एग निकलेगा, तो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वो कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब को ही वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, तो वहाँ से अब एग यूट्रस में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो इन ट्यूबेक्टोमी द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग टू रीच यूट्रस, तो वहाँ पे जो एग है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा। केमिकल मेथड क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, चेंज द हार्मोनल बैलेंस, जो हार्मोन होता है, तो बॉडी में जो हार्मोन है, आप प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो इन सब हार्मोन को वो कम करते, स्लो डाउन करते, तो वहाँ से आपका एग मतलब वहाँ से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ऐसा हम बोल सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस टू चेक द एग रिलीज इन फीमेल, ठीक है ना, वहाँ पे एग का रिलीज नहीं हो पाता, उसे कॉज साइड इफेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है आईयूसीडी, तो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, कॉपर टी है और लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है ना। कॉपर टी और लूप होते हैं, वो हम यूट्रस में प्लेस करते से प्रेगनेंसी भी रुक सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ाए जो प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, ओके, ऑलराइट। देन healthy society needs a balanced sex ratio that can be achieved by educating people to avoid malpractice like female feticide and parental sex determination, ठीक है ना, मतलब इनको भी हमें नहीं देखना चाहिए, पेरेंटल सेक्स डिटरमिनेशन को नहीं देखना, हमें एजुकेट करना चाहिए सबको, ठीक है ना। देन आपका कुछ यहाँ पे है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में सेक्सुअल एक्टिविटी से कुछ डिजीज होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उन्हें हम बोलते हैं एसटीडीएस। तो वो कौन सी है, वायरल एसटीडीएस होती है, एचआईवी वायरस के द्वारा एड्स होता है, ठीक है ना, और बैक्टीरियल एसटीडीज भी है, सिफिलिस और गोनोरिया, ठीक है ना, ये दो आपकी डिजीज है, सिफिलिस एंड गोनोरिया। तो इससे भी आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है, सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन से कुछ डिजीज होती है, उनको हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सबसे फेमस है आपकी एड्स को हम क्या, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वेरी गुड।
देखिए अब कुछ की पॉइंट्स हमको देख लीजिए। रिप्रोडक्शन अनलाइक अदर लाइफ प्रोसेस इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो इतना एसेंशियल नहीं है किसी भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं कोई भी मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उनकी लाइफ कोई उनकी जो लाइफ है वो एसेंशियल नहीं है इतना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ। ठीक है, रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं, आवश्यक नहीं है लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जब वो एक ह्यूमन बीइंग प्यूबर्टी आता है उसको हम देखते हैं चेंज इन द बॉडी एट प्यूबर्टी। मतलब प्यूबर्टी के दौरान बॉडी में कुछ क्या चेंजेस होते हैं, सच एज इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज। फीमेल की बात करें, ठीक है, गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है एंड न्यू फेशियल हेयर ग्रोथ इन वॉइस। ठीक है ना, फेशियल पे हेयर ग्रोथ होती है वॉइस के, एंड साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, ये सेक्सुअल मैच्योरेशन के साइन होते हैं। ठीक है, फिर प्यूबर्टी आती है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, में टेस्टिस होती है विच प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स को। ठीक है, वासा डिफरेंस होते हैं, समानल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यूरेथ्रा होती है, पेनिस होती है। अगर आपसे कोई बोले कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं तो उसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, टेस्टिस है जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, उसके अलावा वासा डिफरेंस है, समानल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यूरेथ्रा होता है, पेनिस होती है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन ह्यूमन बीइंग में कंसिस्ट ऑफ ओवरी। ओवरी आपकी मेन मतलब मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अलावा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, ये सब भी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द वजाइना। मतलब स्पर्म वजाइना के अंदर जाता है फीमेल के। ठीक है, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब, मैंने आपको बताया हुआ है। एंड कंट्रासेप्शन टू अवॉइड प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ कॉन्डोम यूज करके, ओरल पिल्स यूज करके, कॉपर टी एंड अदर मेथड को यूज करके। ठीक है ना, तो आपका ये मैंने कुछ आपको की पॉइंट्स बताएंगे आपको। ठीक है, तो अब आपका चैप्टर जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो आपका चैप्टर है वो यहीं फिनिश होता है। ओके, इसमें मैंने 3 पार्ट्स हैं आपके। पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताया था। ठीक है, सेकंड पार्ट में बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, और आपका थर्ड पार्ट है उसमें मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, तो आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक। ओके, तो आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।